हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने बीजगणितीय योगफल वाले टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। आखिर ये बीजगणितीय योगफल वाले सवाल को किस प्रकार से हल किए जाते हैं, ऐसे सवालों को हम कम से कम समय में कैसे हल करें, इस कुछ विशेष प्रयोजन के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। और चलिए देखते हैं कि ऐसे सवाल हम किस प्रकार से लगाते हैं कम समय में। इसका प्रथम टाइप का क्वेश्चन होता है, फर्स्ट टाइप, यदि a प्लस 1/a बराबर 2 हो, यहाँ पर यदि a प्लस 1/a बराबर 2 हो गया तो a पावर n और प्लस 1/a पावर n, मतलब यहाँ पर a का कोई भी घात हो, यहाँ पर भी a का कोई भी घात हो, तो उसका मान 2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, उसका मान 2 ही होता है। कैसे? अगर a प्लस 1/a बराबर यहाँ 2 दिया है तो यहाँ पर इनका कोई भी घात हो उसका मान 2 ही होता है। कैसे? अगर आप इसे थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे इसका, तो आप पाएंगे a प्लस 1/a बराबर 2 दिया गया है। आप यहाँ जब a का मान 1 रखेंगे और बटे यहाँ पर a का मान 1 रखेंगे, ठीक है, तभी इस कंडीशन में 1 प्लस 1 का भाग 1 में देखिए 1 प्लस 2 आएगा। अन्यथा यहाँ 1 के अलावा आपने देखा a का मान 1 आ गया। यदि a की जगह 1 के अलावा कोई भी संख्या आप रखेंगे तो यहाँ 2 नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ 2 तभी आएगा आपका जब इस a का मान 1 होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब a का मान 1 हो जाए और फिर प्लस 1/a का मान 1 हो जाए और बराबर 2 ही आएगा। आपने इसको देख लिया। अब इनका कोई भी घात लगा दीजिए, 1 का घाते चाहे आप 65 लगा दीजिए, प्लस 1 का घाते चाहे आप 66 लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, मान आपका 2 ही आना है। कैसे? 1 का घाते 65 भले ही है, मान 1 ही आता है। 1 का घाते यहाँ पर 66 भले है, 1 का मान 1 ही आता है। और जब आप भाग दिलाएंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। तो इस टॉपिक को आप याद करके चलिए कि यदि a प्लस 1/a बराबर 2 होगा तो यहाँ पर कोई भी घात हो उसका मान 2 ही आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल को लेकर हम समझते हैं। कैसे? अगर आपका सवाल दे दिया, क्या दे दिया कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो क्या क्या ज्ञात करना है? तो x घाते 3 प्लस 1/x का घाते 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। दूसरा सवाल आपका, x का पावर 6 प्लस 1/x का घाते, कुछ भी लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, इनका मान ज्ञात कीजिए। या फिर तीसरा सवाल ले लेते हैं, x का घाते 24 और प्लस 1/x का घाते 36, इनका मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया टाइप 1 में कि अगर 1 प्लस 1/a का मान यहाँ 2 दिया है तो यहाँ पर कोई भी घात रहे उसके बाद भी आपका मान 2 ही आएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में जब x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो तो कोई भी घात लगाकर आपसे मान पूछ ले, उसका सभी घातों के साथ उसका मान 2 ही होगा। ठीक है। लेकिन कब? जब यहाँ पर 2 दिया हो। ठीक। अब इसका जब अगला वाला टाइप देखेंगे तो वह टाइप वाला सवाल ऐसे कंडीशन पर नहीं निर्भर करेगा, तो उसका परिवर्तन हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें संशोधन हो जाएगा और उसे हम दूसरे टाइप्स लगा देंगे। चलिए इसके दूसरे वाले टाइप को देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा वाला टाइप। यदि दिया हो, यदि a प्लस 1/a बराबर, यहाँ 2 की बजाय n दे दिया, n का मतलब कोई दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, तब इसका क्रियाकलाप चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अगर यहाँ 2 की बजाय कोई दूसरी संख्या मान लेते हैं n दिया है तो मान लेते हैं आपको ज्ञात करना है a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। तो इसका मान हो जाता है n का स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाता है दोस्तों? n का स्क्वायर माइनस 2। ये आपका फार्मूला हो जाता है। कब? यदि a प्लस 1/a बराबर यहाँ 2 देगा तो इसका ये फार्मूला होगा कि कोई भी घात रहेगा तो इसका मान 2 ही आएगा। लेकिन यहाँ अगर 2 की बजाय यहाँ पर n दे दिया तो स्क्वायर में मान आपसे पूछ लिया, तो स्क्वायर में मान ये इस प्रकार से आएगा। कैसे आया इसको भी करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं a प्लस 1/a बराबर दिया है आपका n, और आपको ज्ञात क्या करना है? स्क्वायर में। अगर स्क्वायर में ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप पाएंगे a प्लस 1/a का वर्ग और फिर इसका वर्ग। और जब इनका वर्ग करेंगे तो आप इसका सूत्र पे रखेंगे तो a का स्क्वायर और प्लस 1/a का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे a और गुणे 1/a, और बराबर यहाँ क्या मिल गया आपको? 1 n का स्क्वायर। a और a कैंसिल हो जाएगा, मिला क्या? a का स्क्वायर और प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर है। अब ये जो 2 है, जब उसको 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे -2 हो जाएगा।
तो आपने देखा कि आपका जो ये फार्मूला बना a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा है, जैसे मान लेते हैं यदि a प्लस 1/a बराबर यहाँ 4 है, तो आपसे पूछ लिया गया a का स्क्वायर और प्लस 1/a का स्क्वायर बताइए। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं कि n की जगह आपका क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। तो आपका मान क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट अगर रिजल्ट निकालना है तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर क्या होता है, n का स्क्वायर माइनस 2। अब n की जगह आपका कितना दिया, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, 4 चौक 16 माइनस 2 और 16 में से दोगे आपका आगे 14। इस प्रकार से आप सवाल यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में यदि आपका यहाँ 4 की बजाय दे दिया 5, क्या दे दिया 5, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर में मान निकालना है। तो इसका सूत्र ये बन गया, हमारे सामने देख ही रहे हैं। n की जगह आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2। अब ये 5 25 25 हो जाएगा और माइनस 2, 25 में से 2 गया आपका हो जाएगा 23। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर इस वीडियो में 2 टाइप देखा। एक टाइप ये कि जब a प्लस 1/a बराबर 2 रहेगा तो वहां पर कोई भी घात आपसे पूछ लिया तो उसका मान 2 ही आएगा हर कंडीशन में। अगर यहाँ a प्लस 1/a बराबर n दिया है, n का मतलब कोई 2 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या दे दिया, तो आपका ये सूत्र बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर माइनस 2। n का मतलब जो यहाँ दिया गया संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका इस वीडियो में 2 टाइप फाइनल हुआ। अभी इसके आगे आपका 3 टाइप आने वाला है। अभी ये घाते 2 में पूछा गया, घाते 3 में भी पूछा जाएगा, 4 में, 5 में और 6 तक ले चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।